हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस भीषण नाथ में आपका स्वागत है। आज हम आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आगे नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, जिससे उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे हमने उन पर चर्चा किया है और कुछ फार्मूले बच गए थे। आज हम उन पर चर्चा करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला फार्मूला है वो यहाँ ध्यान देना, साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। और हम बात करें अगला कॉस साइन हो गया, फिर कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम टेन इनवर्स माइनस थीटा की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम कॉस इनवर्स माइनस थीटा की बात करें तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। उसी तरह अगर हम बात करें सेक इनवर्स माइनस थीटा की तो जो ये इसका फार्मूला होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और अगर हम बात करें कॉट इनवर्स माइनस थीटा की तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। यहाँ ध्यान देना, हमको साइन याद कर लें तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा और कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होगा और टेन इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो माइनस टेन इनवर्स थीटा होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स माइनस थीटा की तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। उसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। और अब हम अगले फार्मूले की चर्चा करें तो जो हमारा अगला फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई। यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की तो जो इसका फार्मूला होगा वो होगा टेन इनवर्स, यहाँ ध्यान देना जब यहाँ पे प्लस बोलेंगे तो ऊपर प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यानी एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स इंटू वाई। ये तुम्हारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जो हर एक सवाल में लगेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, वो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स वन बाई टू। साइन इनवर्स वन बाई टू इसका मुख्य मान निकालना है। सभी का जो आप पढ़ाएंगे इसका मुख्य मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मुख्य मान। और मुख्य मान को हम क्या पढ़ के आए हैं, रेंज। क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमारा आज का पहला सवाल है वो बोला है कि साइन इनवर्स वन बाई टू का मुख्य मान बताइए। साइन इनवर्स वन बाई टू का मुख्य मान। अब हम तुमको क्या पढ़ा के आए हैं, इसमें दो फार्मूले लगेंगे। पहला तो कि साइन इनवर्स है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान देना, अगर हम एक्स इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब होता है वन अपॉन एक्स। क्या होता है, वन अपॉन एक्स। कहीं पर भी अगर वाई इनवर्स लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है वन अपान वाई। अच्छा, अब यहाँ से तुम सोच के बताओ कि अगर वन अपान वाई है, अगर इसको एक बनाना हो तो क्या करेंगे, वाई से क्या कर देंगे, गुणा, तो वाई से वाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, इन सवालों में यहाँ पे जो आगे इनवर्स में हो पीछे उसी को बनाना है। मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे जो वन बाई टू का मान रखेंगे वो साइन के परिप्रेक्ष्य में रखेंगे, मतलब साइन के अनुसार। भाई वन बाई टू कॉस में भी मान होता है, साइन में भी मान होता है और कॉस में भी मान होता है। क्यों, क्योंकि साइन में 30 साइन 30 अंश का मान वन बाई टू होता है और कॉस में कॉस 60 का मान वन बाई टू होता है। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि जो इनवर्स हो उसी इनवर्स के रूप में रखना होगा। तो इनवर्स किस में है, साइन में है, तो वन बाई टू का जो मान रखा जाएगा वो किस पद में रखा जाएगा, साइन में। चलो अच्छा बताओ, साइन इनवर्स वन बाई टू हो गया। अब हम साइन इनवर्स वन बाई टू में वन बाई टू किसका मान होता है, साइन 30 का। किसका मान होता है, साइन 30 का। लेकिन यहाँ ध्यान देना,
यहाँ पे हम 30 और 60 नहीं रखेंगे, 30 और 60 है नहीं रखेंगे। अगर हमको कहीं पर भी अगर 90 मिल जाए, क्या मिल जाए 90, तो उसको हम रखेंगे π/2। अगर 90 डिग्री कहीं मिल जाए तो उसको क्या रखेंगे π/2। अगर कहीं पर भी 60 डिग्री मिल जाए, कितना मिल जाए 60 डिग्री, तो इसको रखेंगे हम π/3। अगर कहीं पर भी 45 डिग्री मिल जाए तो उसको हम रखेंगे π/4। यहाँ ध्यान देना, अगर हम कहीं पर भी हमको 30 डिग्री मिल जाए तो हम उसको रखेंगे π/6। अच्छा, अभी ये आ कहाँ से रहा है, यहाँ ध्यान देना। पाई का मान कितना होता है 180, पाई का मान कितना होता है 180। अब अगर हम 180 में कितने से भाग दें 2 से, तो 2 × 9 18 मीन्स 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम 60 डिग्री चाहिए तो पाई का मान कितना होता है 180, और जब हम 180 से में कितने से भाग देंगे 3 से, तो 3 × 18 मीन्स 60 डिग्री आया। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, पाई के मान 180, जब 180 को हम कितने से भाग देंगे 4 से, तो कितना आएगा 45। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, पाई के मान 180 और 180 में हम कितने से भाग दें 6 से, तो 6 × 18 मीन्स 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हमको पता है कि साइन जो 1/2 होता है वो साइन कितने का होता है, साइन 30 का। अब जल्दी से बताओ कि हम साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। कहाँ से 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम एक प्रमेय पढ़ के हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान कितना होता है थीटा मीन्स π/6। जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा π/6। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ ध्यान देना, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -√3/2 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसका भी क्या बताना है मुख्य मान, क्या बताना है मुख्य मान। अच्छा, तुम सोच के बताओ कि कॉस इनवर्स -√3/2, अब हम फार्मूला क्या पढ़ा के हैं कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। यहाँ ध्यान देना, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इधर देखो ए बउआ, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो थीटा के स्थान पे कितना है √3/2, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है √3/2। अभी हम तुमको पढ़ा के आ रहे हैं कि ध्यान देना, इधर भी कॉस इनवर्स है ना, अब कॉस इनवर्स इसको लिख लो। अब तुम बताओ √3/2, ध्यान देना √3/2 साइन में भी आता है और कॉस में भी आता है। √3/2 किस में आता है, साइन में भी आता है और कॉस में भी। साइन में आता है 60 डिग्री पे और कॉस में आता है 30 डिग्री पे। तो यहाँ ध्यान देना, अब हमको बताओ साइन वाला रखें कि कॉस वाला, कौन सा कॉस वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉस है। हम यही तो पढ़ा के है कि अगर जिस पे इनवर्स रहे उसी का मान रखना है, तो इस पे कॉस इनवर्स पे है तो ये जो √3/2 का मान रखा जाएगा कौन सा रखा जाएगा कॉस वाला। चलो, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना √3/2। अब यहाँ ध्यान देना, कॉस 30, तो कॉस 30 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 के स्थान पे लिख सकते हैं π/6। अब यहाँ ध्यान देना, ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, और थीटा π/6। यहाँ ध्यान देना, इसको ऐसे काटते नहीं, बाकी कॉस इनवर्स कॉस से क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, बच जाता है π/6। अब इसको सॉल्व कर लो, बटे 1 लिख लो, 6 और 1 का लासा से 1 छक्का 6, 6 एकन्नम 6, 6 पाई माइनस 6 एकन्नम 6, 1 एकन्नम 1, 1 पाई, और 6 पाई में से 1 पाई घटा दो तो कितना बचेगा 5 π/6। यही हमारा क्या होगा आंसर, ये 2020 में आया हुआ था। ठीक, अब हमारा जो अगला तीसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कि कॉसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान, ये भी 2020 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है 2020 में। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो जो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, भाई कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बना कि नहीं फार्मूला, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, और हम पढ़ के आए हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस
कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। यहाँ ध्यान देना, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ ध्यान देना, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। थीटा मतलब 2/√3। अब यहाँ ध्यान देना, अगर तुमको कॉसेक का मान नहीं याद है तो चाहे इसको कॉसेक से रख लो या किससे रख लो, बोलो, या तो कॉसेक से रख लो या तो इसको साइन में चेंज कर लो। चलो साइन में अगर हम चेंज करना चाहें, ध्यान देना, हम पढ़ा के हैं कि कॉसेक इनवर्स का मान किस में, अगर हम साइन में बदले तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये भी उल्टा होगा और ये भी, तो √2/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/2। अच्छा बताओ, माइनस साइन इनवर्स, अब √3/2 साइन में कितने का होता है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान कितना, √3/2, और साइन 60 को हम लिख का सकते हैं π/3। भाई साइन 60 का मान √3/2 और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, मीन्स साइन π/3, साइन π/3। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से साइन इनवर्स से साइन का हो जाएगा कैंसिल आउट, मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा π/3। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हमारा जो आज का चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में सारे बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ ध्यान देना, जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम कॉसेक इनवर्स -√2 की बात करें तो ये 2019 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, 2019 में। अब यहाँ फिर वही नियम, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा का होगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो भी क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। बाकी अब जितने बचे सब में पाई लगा लो, तो सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। थीटा मतलब √2। अगर यहाँ से आप सॉल्व करना चाहो तो माइनस, अगर कॉसेक में अगर मान याद है तो बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो यहाँ ध्यान देना, कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स। और अगर हम बात करें √2 की, तो अब बताओ ये √2 किस में हो जाएगा, 1/√2 में, मतलब दोनों बदलेगा, कॉसेक साइन में बदल जाएगा और √2 1/√2 में। अब बताओ साइन में √2 1/√2 कितने का मान होता है, तो हम क्या पढ़ के आए कि 0 1/2 1/√2 मीन्स 45 अंश। कितना, 45 अंश। साइन में जो 1/√2 का मान होता है वो 45 होता है, तो साइन 45 मतलब कितना, π/4, साइन π/4। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान कितना होता है, थीटा। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस लिख लो और ये साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा का π/4। यानी जो हमारा कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान आया वो किस में आया, π/4। यहाँ ध्यान देना, जो कोण का मान होता है वो रेडियन में मापा जाता है, किसमें, रेडियन में। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रेडियन। ठीक, हालांकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ टिक लगाना होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, आज का जो हमारा अगला सवाल है, यदि आपको मुख्य मान नहीं याद है तो कमेंट करना, और यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के मान नहीं याद है कि साइन 30 साइन 60 अंश का, तो बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम एक वीडियो उस पर बना देंगे याद करने की ट्रिक। ठीक, चलो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को हल कीजिए, को सरल कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें
तो क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। अब यहाँ ध्यान देना, अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, ध्यान देना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY होगा। ठीक, और अगर हम बात करें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, तो जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस XY। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ध्यान देना यहाँ पे x का मान 2x है और y का मान कितना है 3x। अब हम फार्मूला पढ़ के हैं कि tan इनवर्स, ध्यान देना यहाँ पे प्लस वाला है तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, यही हमारा क्या होगा सवाल। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो tan इनवर्स का हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ ध्यान देना 2x बराबर ये π/4 दिया हुआ है, बराबर π/4 लिख लो। अब हम जानते हैं 2x और 3x कितना है 5x अपान 1 माइनस, अब यहाँ ध्यान देना जब ये गुणा होगा तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा और x और x का हो जाएगा x² बराबर कितना दिया हुआ है π/4। अब हम जानते हैं हमको इसको सरल करना है, सिद्ध तो करना नहीं है, इसको करना क्या है सरल करना है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम सरल करने में बात करें तो इधर ये tan इनवर्स है तो ये उधर जाएगा तो tan बन जाएगा, इधर tan इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। अब ये tan जब उधर जाएगा तो यहाँ ध्यान देना क्या बचेगा, यही इतना बचेगा हमारा, मीन्स 5x अपान 1 माइनस 6x² बराबर ये tan इनवर्स से उधर जाएगा तो tan बन जाएगा तो tan π/4। अब हम जानते हैं कि 5x अपान 1 माइनस 6x² ये ऐसे रखेंगे और tan π/4 मीन्स tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 लिख लिए। अब हम 1/1 इसको लिख सकते हैं। अब हम पढ़ के आए हैं तिर्यक गुणन वज्र गुणनफल, ये इसको तिर्यक गुणनखंड, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। जब हम 1 से 5x में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 5x, और जब 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो 1, यहाँ ध्यान देना जब 1 से इसमें गुणा होगा तो 1 ही करनम 1 और 1 छक्के 6x²। अब यहाँ ध्यान देना इसको हमको सॉल्व करना है, ये इधर माइनस 6x² अभी बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हम द्विघात समीकरण हल करना क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। इधर माइनस 6x² है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6x²। यहाँ ध्यान देना इधर +1 है इधर आएगा तो -1, ये 5x इधर ही है इधर रहने दो, इधर +1 इधर आएगा तो -1 बराबर इधर क्या बचेगा 0। मतलब ये जो इधर प्लस में है उधर आ रहा है तो माइनस में और माइनस वाला किस में हो जा रहा है प्लस में। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें इसको गुणनखंड की तो 6 करनम 6 में से 1 गए 5 मीन्स 6x² प्लस। अब यहाँ ध्यान देना हम पढ़ के आए कि x² के गुणांक का गुणन अचर पद से होगा तो 6 करनम 6। अब यहाँ ध्यान देना 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। जोड़ने या घटाने पर कितना है 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हम जानते हैं कि 6 करनम 6 और 6 में से जब 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। समझ में आया। चलो इधर दे हम 5 को हम क्या लिख सकते हैं 6 - 1 मीन्स 6 - x -1 बराबर 0। 5 को हम 6 - 1 लिख लिए, x था x से लिख लिए, माइनस लिख लिए 1 लिख लिए बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो ये होगा 6x² प्लस, यहाँ ध्यान देना जब 6 का x में गुणा होगा तो 6x होगा और जब -1 का गुणा होगा तो -1x होगा और ये -1 बराबर का हो गया 0। अब यहाँ ध्यान देना एक जोड़ा इधर बना और एक जोड़ा इधर। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 बाहर ले लो, इधर भी x है इधर x² है इधर x है तो मतलब हम एक x बाहर ले सकते हैं। यहाँ ध्यान देना जब हम 6 भी बाहर ले लिए और एक x भी बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बच रहा है ऊपर वाले में, यहाँ ध्यान देना ऊपर वाले में एक x बच रहा है प्लस यहाँ बच रहा है, यहाँ तो 6x पूरा बाहर ले लिए तो कितना बचेगा 1 बचेगा यानी x +
1। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में ध्यान देना -1 इधर भी है और -1 इधर भी, तो जब -1 बाहर ले लिए तो इधर क्या बचा, x बच गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बच गया, बराबर क्या हो गया 0। यदि दोनों कोष्टक में हमारा सेम आ जाए तो हमारा गुणनखंड जो होता है वो सही होता है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी x+1 यहाँ पर भी x+1, यानी हमारा गुणनखंड का है, सही है। तो यहाँ ध्यान देना, दोनों डिब्बे वाले एक में लिख लेंगे और जो बच जाए उसको एक में लिख लें। तो x+1 है, यहाँ पर भी x+1, यहाँ पर भी x+1 लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो बचा 6x - 1, 6x - 1। अब यहाँ ध्यान देना 6x - 1, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक। और इसको और सॉल्व करना चाहो, अगर x का मान निकालना चाहो, किसका मान, x का, तो x+1 बराबर क्या हो जाए 0। तो x का मान इधर +1 है, उधर हो जाएगा -1, ये हो गया। और 6x - 1 बराबर क्या होगा 0, 6x - 1 बराबर 0 होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 6x बराबर इधर -1 है, उधर जाएगा +1, ये 6 ऊपर, 6 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/6 हो गया। ये 2020 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे चर्चा करें तो जो हमारी अगली सवाल है वो 2020 में ये भी आई हुई है। 2020 में मतलब 5-6 सेट होते हैं, मतलब 7 सेट हुए हैं 2020 में। तो जितने भी सेट आए हैं मतलब कोड दूसरा रहेगा, 2020 में ही पेपर होगा। जैसे प्रतापगढ़ का दूसरा, इलाहाबाद का दूसरा, मीन्स हर एक राज्य का, हर एक ज़िले का अलग, तो इसके लिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है कि tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8, 1/8 बराबर दिया हुआ है π/4, बराबर π/4। इसको सिद्ध करना है, मतलब इसको हल करो, सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, सिद्ध कीजिए और सरल कीजिए में क्या होता है। अगर हम सिद्ध कीजिए की बात करेंगे तो सिर्फ एक पक्ष लेके चलेंगे, सिद्ध कीजिए की बात करेंगे तो कितने पक्ष, एक पक्ष लेके चलेंगे। और अगर हम सरल कीजिए की बात करेंगे तो दोनों पक्ष लेके चलेंगे। ध्यान देना ये शब्द, जब हम सरल कीजिए की बात करेंगे तो दोनों पक्ष लेके चलेंगे, और जब हम सिद्ध कीजिए की बात करेंगे तो हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें और चाहे राइट हैंड साइड ले लें, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, जो हमारा इसमें सवाल में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसको लेके चलेंगे। इसको हल करके हमको क्या लाना चाहिए, π/4। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें हम फिर वही पढ़ के आए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy। ऐसे 2 बार वीडियो देख लो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान जो होगा वो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy। यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें तो tan इनवर्स x प्लस y, x का मान 1/2 प्लस y का मान 1/5, भाई ये x हो गया है और ये क्या हो जाएगा y, तो x के स्थान पे 1/2 और y के स्थान पे 1/5। तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - x इंटू वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों हो गया। अब बचा क्या है, प्लस tan इनवर्स 1/8, मतलब पहले इन दोनों को हल करेंगे, उसको हल करते चले आओ tan तक, जब ये हल हो जाए तो इसको भी ले लो। तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें और अब इसको हल करना चाहें तो जो होगा वो होगा tan इनवर्स, अगर हम 1/2 और 1/5 को हल करना चाहें तो 5 दूनी के 10, इसका एलसीएम कितना हो गया 10, 5 इकन्नम 5, 2 इकन्नम 2, 5 इकन्नम 5 प्लस 2 इकन्नम 2 बटे के 5 दूनी 10 और 10 इकन्नम 10 माइनस 1 इकन्नम 1 बटे के 2 पंचे 10। अब हम जानते हैं कि 10 से 10 का हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस में ध्यान देना, अभी ये tan इनवर्स 1/8 ऐसे उतर रहा है, tan इनवर्स 1/8। अब हम जानते हैं कि जो हमारा मान आया वो tan इनवर्स 5 2 7
और 10 में से 1 गए 9, तो tan इनवर्स 7/9 और प्लस में tan इनवर्स 1/8 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, इसको और सॉल्व करो। अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या ये फिर से ध्यान दो, बन गया क्या हमारा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बन गया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर वही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो लगा लो, tan इनवर्स x का मान 7/9 प्लस y का मान 1/8 बटे के 1 माइनस x मतलब 7/9 और y मतलब 1/8, y मतलब 1/8। अब यहाँ ध्यान देना, इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो हमारा जो होगा वो होगा tan इनवर्स हो गया। अब जब हम 7/9 और 1/8 को हल करेंगे तो यहाँ ध्यान देना, 7/9 और 1/8 तो 9 8 72, 9 8 कितना हो गया 72। अब हम जानते हैं 8 और 9 का लासा निकाले 72 आ गया। अब 9 8 72 तो 8 7 के 56, 8 7 के 56, बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, फिर उसी तरह 8 का पहाड़ा 72 में पढ़ेंगे तो 8 9 72 और 9 इकन्नम 9 हो जाएगा बटे के। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 हो गया, बीच में माइनस हो गया, 7 इकन्नम 7 हो गया बटे के 8 9 72 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, इसको और सॉल्व कर लो तो tan इनवर्स 56 में 9 जोड़ो तो 56 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा बटे के 72 हो गया। उसी तरह इसको सॉल्व करो तो 72 इकन्नम 72, 72 माइनस 7, 72 माइनस 7 बटे के 72। अब यहाँ ध्यान देना, 72 से 72 का हुआ कट गया, 72 से 72 का हुआ कट गया। अब यहाँ ध्यान देना, tan इनवर्स 65 बटे के, अब 72 में से 7 घटाओ तो कितना जाएगा 65। अब यहाँ ध्यान देना, 65 से 65 का हुआ कट गया, मीन्स tan इनवर्स कितना बचा 1। अब जल्दी से सोच के बताओ कि tan इनवर्स, tan में 1 कितने का मान होता है, tan में 1 कितने का मान होता है 1 45 अंश का होता है, मीन्स tan 45। अब तुम जल्दी से सोच के बताओ कि tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं। अब इसके पहले हम पढ़ा के आए कि 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, मीन्स tan π/4। अब हम जानते हैं tan से tan का हो जाएगा कट जाएगा, मीन्स tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। अब यहाँ ध्यान देना, tan से tan कट गया तो हमारा बच गया π/4। अच्छा, हमको सिद्ध क्या करना था, ध्यान देना, हम इसको लेके चले थे और हम ये ला दिए भाई, हमको ये लेके चलना था, ये π/4 लाना था और हम इसको लेके चले थे, अंत में हमारा क्या आ गया π/4, यानी ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये प्रूव दैट का चिन्ह होता है, किसका प्रूव दैट का। ठीक, तो इससे रिलेटेड अभी इसमें ये 2019 का क्वेश्चन था और 2020 में एक शब्द और जोड़ दिया गया है, इसी सवाल में ही 2020 का लिख दे रहे हैं, इसको तुम लोग करके दिखाना। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना अगर आंसर आए तो। ठीक, जो 2000 हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ध्यान देना 2020 में है, आया हुआ है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8 और प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3। ठीक, tan इनवर्स 1/3। देखो सेम सवाल है, इसी तरह पहले इसको दोनों को हल करना, फिर जो आए उसको इसको हल करना, फिर जो आए इसको। ठीक, तो ये हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, यदि नहीं आएगा तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो इसको पहले एक बार देखा करो, फिर दूसरी बार कॉपी लेके बैठा करो और एक एक मतलब स्टेप को अपनी कॉपी में हल करा करो, वीडियो को रोक करके। और नहीं समझ में आए फिर भी तो कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट फिर बताया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर जरूर दे के जाइए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।